राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम को किया संबोधित। नव विकसित ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आज चंडीगढ़ के अपने दौरे के अंतर्गत चंडीगढ़ को कई विकास प्रोजेक्टों की दी सौगात। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के समक्ष पंजाब की मांगों को उठाते हुए पानी व कृषि को बचाने के लिए सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष रियायतें और पंजाब के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत भी की। एमएसएमई दिवस 2025 देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। नव विकसित ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल की शुरुआत से इस क्षेत्र को लाभ होगा। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में एमएसएमई से संबंधित मुद्दों व अवसरों के बारे में जानकारी साझा की। एक अनुमान के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र भारत के सफल घरेलू उत्पादों में लगभग 30%, विनिर्माण क्षेत्र में 36% और निर्यात में 45% का योगदान रहा है। ये क्षेत्र कृषि के बाद देश में दूसरे सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता भी है। एमएसएमई भारत की विकास यात्रा का एक प्रेरणादायी अध्याय है। देश के स्थायी आर्थिक विकास के लिए एक सुदृढ़ एमएसएमई इकोसिस्टम न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अनिवार्य भी है। विकसित भारत विकसित चंडीगढ़ अभियान के अंतर्गत आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने चंडीगढ़ को नए प्रोजेक्टों की सौगात दी है। सेक्टर 50 में सरकारी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हुए खास कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने चंडीगढ़ के लिए विभिन्न विकास प्रोजेक्टों का शिलान्यास व उद्घाटन किया। शहर के मेयर हरप्रीत बबला, मुख्य सचिव राजीव वर्मा व अन्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। विकसित भारत विकसित चंडीगढ़ के तहत इन परियोजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, आवास और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 50 के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नए हॉस्टल का उद्घाटन किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 46 के सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आधुनिक आईटी ब्लॉक, सेक्टर 39 में वाटर वर्कस में 2500 किलोवाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन भी किया। उन्होंने धनास में चंडीगढ़ आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स में 144 मकानों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से एक नई विकास की यात्रा की शुरू होने के साथ ही यह देश के नेतृत्व की दूरदर्शिता का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ देश का एक विकसित व खूबसूरत शहर है। उन्होंने आगे कहा कि देश में डिजिटल गवर्नेंस और अवसंरचना में हुए परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके सक्षम नेतृत्व में विकसित भारत का सपना आज जमीनी हकीकत बनाता जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र ने देश में सुशासन और समावेशी विकास की जो लहर चलाई है, आज चंडीगढ़ में उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बना। गृह मंत्रालय ने न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाया है बल्कि विकास, प्रशासनिक सुधार और नवाचार को भी एक नई दिशा दी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्रालय के सक्षम मार्गदर्शन में निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता हुआ हमारा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश पूरे देश में एक अग्रणी स्थान रखता है। ये शहर न केवल अपनी वास्तुकला, नियोजित ढांचे और स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि आधुनिक शहरी जीवन की समस्त सुविधाओं के कुशल समन्वय का भी प्रतीक है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की उच्च स्तरीय टीम के समक्ष पंजाब की मांगों को जोरदार ढंग से उठाते हुए पानी और कृषि को बचाकर पंजाब की समृद्धि विरासत को संरक्षित करने के लिए मदद की मांग की है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद और प्रोग्राम डायरेक्टर संजीव सिंह के नेतृत्व वाली टीम के साथ बैठक के दौरान कहा कि पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और अमृतसर, तरन-तारन, गुरदासपुर सहित 6 जिले सीमा पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को विशेष रियायतें देने से पंजाब के सीमावर्ती जिलों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने पंजाब के व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए पंजाब को विशेष पैकेज देने व प्रत्येक सीमावर्ती जिले में एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने की वकालत भी की। उन्होंने बासमती चावल उद्योग और लीची बागवानी के क्षेत्र में पंजाब में विशेष ध्यान दिए जाने का आग्रह भी किया। भगवंत मान ने सीमावर्ती जिलों में मौजूदा फोकल प्वाइंट के नवीनीकरण और अमृतसर में प्रदर्शनी कम सम्मेलन केंद्र स्थापित करने की वकालत भी की। मुख्यमंत्री ने एग्रो क्षेत्र के लिए PLI स्कीम, टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए रियायतें, उद्योगों के लिए परिवहन सब्सिडी और सीमावर्ती जिलों के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण सहित कुछ मांगी नीति आयोग की टीम के समक्ष रखी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तारों के बीच की जमीन के मालिकों के लिए मुआवजे में वृद्धि की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की 17,000 एकड़ से अधिक की जमीन कांटेदार तारों के पार है। वर्तमान में किसानों को प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाता है, जिसे 30,000 रुपए किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी रोकने के लिए बुनियादी ढांचे की नवीनीकरण और उपकरण खरीदने के लिए 2,829 करोड़ रुपए की मांग सहित सिंधु जल में हिस्सा इत्यादि मांगे भी बैठक के दौरान रखी गई। पंजाब में मिड डे मील स्टाफ को 16 लाख रुपए का कवर बीमे के लिए में दिया जाएगा। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने यह जानकारी स्कूल शिक्षा सचिव की उपस्थिति में डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और कैनरा बैंक चंडीगढ़ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दी। इस MOU का उद्देश्य कुक कम हेल्परों को वित्तीय सुरक्षा और अन्य सुविधाएं देना है। इस साझेदारी से पंजाब के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 44,301 मिड डे मील कुक कम हेल्परों को लाभ होगा और उन्हें 16 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर व अन्य लाभ देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। हरजोत बैंस ने बताया कि यह बीमा कवर व्यापक लाभ प्रदान करता है, जिसमें प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 16 लाख रुपए का बीमा कवर और हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने पर 18 लाख रुपए का बीमा कवर शामिल है। इसके अलावा यह योजना बिना जीरो बैलेंस की शर्त के सरल बैंकिंग खाता धारकों के लिए सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10,000 रुपए तक की तत्काल ओवरड्राफ्ट सुविधा या पिछले महीने की कुछ वेतन का 50% तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मुहैया कराती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SP का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करने को मंजूरी सहित कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने भूमि खरीद नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई है। जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को मंजूरी दे दी है और इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को भविष्य के लिए समर्थ बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना UPS को लागू करने का निर्णय लिया है और यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। इसके तहत 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आई 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा।
में शामिल हैं उनको भारत सरकार की तर्ज पर यूपीएस का भी ऑप्शन देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है। 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगी। यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय आखिरी के 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कैबिनेट ने सैनिकों व अर्ध सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्ति नीति में छूट को भी मंजूरी दे दी है। हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई, जिसके तहत सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को आवास भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। बैठक में महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने के लिए हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी सहित कई अहम फैसले लिए गए हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल सेक्टर 38 वेस्ट में पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी का औचक दौरा करके पशु चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए। प्रशासक ने पशुओं की देखभाल में उपलब्ध मौजूदा बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को पशु चिकित्सा सेवाएं और समग्र बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रकार के जानवरों के लिए व्यापक उपचार सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन थिएटर और चिकित्सा इकाइयां उन्नत करने पर जोर दिया। पशुओं की साफ सफाई और देखभाल सही ढंग से करने की हिदायत भी प्रशासक ने की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और कर्मचारियों की प्राप्त तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मौजूदा पशु चिकित्सालय को अपग्रेड करने के लिए व्यापक योजना तैयार करने की अधिकारियों को हिदायत भी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यमुना सतलुज लिंक की मांग एक बार फिर से दोहराई है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के समक्ष यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सिंधु जल में हिस्से और यमुना सतलुज लिंक से पंजाब की पानी की समस्या का हल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यमुना सतलुज लिंक नहर के निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। रावी, ब्यास और सतलुज नदियों में पहले ही कम पानी है और पंजाब को अधिक पानी की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में बार बार यमुना के पानी के वितरण के लिए बातचीत में शामिल होने की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि यमुना सतलुज लिंक परियोजना के लिए 12 मार्च 1954 को पुराने पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें पुराने पंजाब को यमुना के पानी के 2/3 हिस्से का हकदार बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस समझौते से यमुना के पानी से सिंचाई के लिए किसी विशेष क्षेत्र को नहीं दर्शाया गया। भगवंत मान ने कहा कि पुनर्गठन से पहले यमुना नदी रावी और ब्यास की तरह पुराने पंजाब से होकर बहती थी और पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल वितरण के समय यमुना के पानी पर विचार भी नहीं किया गया। भगवंत मान ने बीबीएमबी का मुद्दा भी बैठक के दौरान उठाया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 173 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष विमान कल रात येरेवन, आर्मेनिया से नई दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब तक 19 विशेष उड़ानों से कुल 4,415 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। उन्होंने कहा कि इसमें ईरान से सुरक्षित लाए गए 3,597 और इजराइल से लाए गए 818 व्यक्ति शामिल हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3 भारतीय वायुसेना के विमानों सहित कुल 19 विशेष उड़ानों का उपयोग किया गया। बहुत ही अच्छा रहा और हम लोगों के एमएनसी और सरकार ने बहुत हेल्प किया है ईरान से निकालने के लिए। हम लोग अच्छे से व्यवस्था करके लाया है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। I would really like to thank the embassy because they scheduled everything for us, like the whole evacuation and everything. Although, yeah, I do get it that we were really concerned because we were in the north and people from Mashhad were leaving by the time that we reached north. But I think that it was a priority to evacuate them first because Mashhad, like, the situation was really bad there. Apart from that, like, I would really like to thank Dr. Mujtaba Shah and Dr. Momin Khan because they were constantly in contact with our parents.
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न निदेशालयों के विलय के निर्णय का स्वागत किया है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वित्त विभाग राज्य सरकार के कुछ छोटे और परस्पर जुड़े विभागों के विलय की एक रणनीतिक पहल पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना, दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि करना और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले का ये स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य के लिए महत्वपूर्ण लागत बचत संभव हो सकेगी। इस रणनीतिक पुनर्गठन से राज्य को प्रति वर्ष 2 करोड़ 64 लाख रुपए की बचत होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इन विभागों की एकीकरण से न केवल कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि महत्वपूर्ण विभागों की कार्यक्षमता और भी ज्यादा प्रभावशाली होगी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।